कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम दूरी सूत्र सीखेंगे। आपने कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कार्तीय तल पर बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना सीख रखा है। यहाँ पर हम उससे कुछ और आगे बढ़ेंगे। ये एक समतल को 4 बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया, तो ये विभाजित करने से ये बन जाता है हमारे पास कार्तीय तल। देखिए कार्तीय तल में क्या क्या चीज होती है। एक तो ये पड़ी हुई लाइन होती है, एक खड़ी लाइन। इस पड़ी हुई लाइन को कहते हैं एक्स अक्ष और खड़ी लाइन को कहते हैं वाई अक्ष। अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर होते हैं उसे कहते हैं कार्तीय तल। यहाँ पर दोनों को जो प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु होता है उसे ओ से दर्शाते हैं, अर्थात इसे मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें होगी, पड़ी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन और मूल बिंदु, तीनों मिलाकर के एक निर्देश फ्रेम का निर्माण करते हैं। इसको हम कहते हैं निर्देश फ्रेम। इस निर्देश फ्रेम में आपने बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक बार फिर से एक्स ओ एक्स डैश ये हो गया एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश ये हो गया वाई अक्ष। आपको पता है इसमें क्या होती है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। इधर को हम धनात्मक जाते हैं, इधर को ऋणात्मक जाते हैं। 0 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये संख्या रेखा, पड़ी हुई संख्या। अब खड़ी संख्या रेखा अर्थात 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 ऊपर को, नीचे को ऋण में आ जाएगा। समझ रहे हो ना। इधर को जाएंगे तो 1 2 3 4 5 धन में, इधर को जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऋण में, ऊपर को जाएंगे तो 1 2 3 4 5 धन में, नीचे को जाएंगे तो 1 2 3 4 5 आते रहेगा, ऋण में होता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा, पड़ी हुई संख्या रेखा, खड़ी हुई संख्या रेखा, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह आता है। अब हम आते हैं दूरी सूत्र में। सपोज कीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, आपने इसको दर्शा रखा है x1 y1, इसके निर्देशांक है x1 y1, और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, इसके निर्देशांक है x2 y2। आप ये समझिए ये पूरा छीनीगोट गांव है, समझिए ये है पूरा छीनीगोट गांव, और यहाँ पर है राहुल का घर। ये राहुल का घर है। राहुल का घर कहाँ पर है, राहुल का घर, राहुल का घर है ए बिंदु पर, ए बिंदु पर। उसके निर्देशांक हैं, राहुल के घर के निर्देशांक आपने इसको दिखा रखा है x1 और y1, x1 और y1 राहुल के घर। और यहाँ पर आ गया मनीष, यहाँ पर बी बिंदु पर है मनीष का घर। मनीष का घर बी बिंदु पर है। मनीष के घर बी के निर्देशांक हैं, मनीष के घर के निर्देशांक हैं जो हमने लिख रखे हैं x2 और y2, x2 और y2। अब ध्यान देना है, अब हमें ये बताना है कि छीनीगोट गांव में राहुल के घर से मनीष के घर की दूरी कितनी है, कौन सी दूरी है। तो हम चलेंगे यहाँ से चल के यहाँ पर तक जाएंगे तो ए भी दूरी होगी, इस दूरी को नाप लेंगे। समझ रहे हो। अब कार्तीय तल पे इसको निकालना है, इसको कैसे निकालते हैं ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह। एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए मनीष के घर के निर्देश, यहाँ पर राहुल के घर के निर्देशांक है x1 y1, अर्थात क्या होता है, ये इसकी दूरी x अक्ष से, ये x अक्ष कहलाता है ना, x अक्ष से दूरी है x1, ये दूरी हो गई, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी x1, यहाँ तक, ठीक है, ये दूरी होगी। और ऊपर को दूरी कितनी होगी, y1 ऊपर को दूरी होगी, तभी तो निकालते हैं। ये x1 दूरी होगी x अक्ष से और y अक्ष से दूरी होगी ऊपर को y1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए अब आ गया मनीष का घर। मनीष के घर के x अक्ष से दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, अर्थात कौन से, यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी होगी x2। कितनी दूरी है, x2, ये x2 होगी यहाँ तक। और ऊपर को दूरी कितनी हुई भाई, ऊपर को दूरी हुई y2, ऊपर को दूरी होगी y2, ठीक है। अर्थात ये इसके तब आएंगे यहाँ पर x1 y1 और x2 y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। देखिए अगर हम इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं, इसके समानांतर एक रेखा खींच देते हैं, ये रेखा खींच दी हमने, और इसको ये सी बिंदु पर काटती है, सपोज
ये कहां पर काटते सी बिंदु। हमें दूरी कौन सी निकालनी, ए बी के बीच की दूरी निकालनी। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी सी क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब आपको मालूम है समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। पहले हम इतना निकाल लेते हैं, इतना ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए यहां से लेके यहां तक तो x2 है, यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1 है, अर्थात x2 में से x1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, अर्थात ये इसके समानांतर है तो ये भी बराबर है x2 माइनस x1 हो गया। कौन सी, ये वाली दूरी x2 माइनस x1, अर्थात ये प्राप्त हो गया हमारा आधार। अब देखो लंब यहां से यहां तक तो y2 है, अंडरस्टैंड, यहां से यहां तक कितनी है, y2 है, तो यहां से c तक की दूरी कितनी है, y1 है। तो y2 में से बड़ी वाली लाइन में से छोटी लाइन को घटा देंगे तो ये इतना आ जाएगा, अर्थात ये भाग हो जाएगा y2 माइनस y1। कौन, कहां से कहां तक, यहां से लेकर c तक की दूरी होगी y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये समकोण त्रिभुज है ना, यहां पर लिख लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होता है, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ध्यान से देखिएगा, कर्ण क्या है, कर्ण AB, जो दूरी हमको निकालनी है, AB का वर्ग हमें निकालना है। आधार क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का वर्ग, और लंब क्या है, लंब है y2 माइनस y1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आपको पता है ना समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, एक भुजा को हम लंब लेते हैं, एक को आधार लेते हैं। ठीक है, अब हमें AB का वर्ग दिया है, AB का वर्ग है तो हमें तो निकालनी है दूरी AB निकालनी है ना, AB निकालने के लिए इसका क्या कर लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे ना, ये y2 माइनस y1। देखिए x2 माइनस x1 आधार हो गया, लंब हो गया y2 माइनस y1, अर्थात AB की दूरी प्राप्त हुई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। इसे ही दूरी सूत्र कहते हैं। दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ये दूरी सूत्र हमेशा याद रखना है, इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।